आजा दादा, क्या गाना गाया। हाँ दादा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जरा सोचिए, जिस काम के लिए आदमी सालों से अफसरों के चक्कर लगा रहा हो, सरकारी दफ्तरों पर अपनी चप्पलों को रगड़ रहा हो, सरकारी महकमे के लोगों से गिड़गिड़ा रहा हो और उसका काम ना हो रहा हो, और ऐसे में यदि बांसुरी उसका काम कर दे तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप वास्तव में संयोग कहेंगे या कुछ और कहेंगे? हम वही आपको दिखा रहे हैं कि एक बुजुर्ग किसान की बांसुरी ने कलेक्टर का दिल जीत लिया, और ऐसा दिल जीत लिया कि कलेक्टर न केवल बांसुरी की सुमधुर धुन को सुनती रहीं, मंत्रमुग्ध हो गईं, बल्कि उन्होंने उस किसान को सम्मानित तक कर दिया, बकायदा उसे कंबल भेंट किया और उसकी पूरी बांसुरी लय तालबद्ध बांसुरी को सुना। यह जो पूरा मामला है यह डिंडोरी का है, और डिंडोरी कलेक्टर है अंजू पवन भदौरिया। इनके पास एक किसान आता है जिसका नाम है मोहन सिंह। यह सालों से परेशान था। किस बात को लेकर? एक किसान होने के बावजूद इसे किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही थी और पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। इसके लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहा था। कलेक्ट्रेट से लेकर तमाम सरकारी दफ्तरों पर इस चक्कर पर चक्कर लगा रहा था, लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे मौका मिलता है जन सुनवाई में। जन सुनवाई में यह किसान मोहन सिंह पहुंचता है। वहां जन सुनवाई में कलेक्टर मैडम भी मौजूद रहती है और किसान अपनी समस्या बताता है मैडम को। मैडम से कहता है कि मैडम, मुझे किसान सम्मान निधि चाहिए जो मुझे नहीं मिल रही है। इसी तरह जो पीएम आवास योजना का लाभ है वो मुझे नहीं मिल पाया। इतने में कलेक्टर मैडम की नजर उसके झोले पर पड़ती है, किसान के। तो मैडम पूछती हैं कि ये झोले में क्या रखा है। तो किसान, चूंकि बुजुर्ग किसान है, वो कह देता है कि मैडम, हमारे झोले में तो बांसुरी है। तो मैडम पूछती है क्या बांसुरी बजाते भी हो? तो किसान कहता है बिल्कुल बजाता हूं। बस क्या था, उसी जन सुनवाई वाले हाल में कलेक्टर मैडम उस वृद्ध किसान की बांसुरी सुनने लग जाती है। जरा सुनिए आप भी। आजा दादा, क्या गाना गाया। हाँ दादा। अब बांसुरी की जो सुर लय ताल है उस पर कलेक्टर मैडम बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती है, डूबी रहती है। जब तक वो बांसुरी बजाता रहता है, सुई पटक सन्नाटा रहता है उस हॉल में। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं वहां मौजूद, एकदम शांत रहते हैं और इस किसान की बांसुरी वादन का लाभ उठाते हैं। मैडम बहुत खुश हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं कि तत्काल ऑन द स्पॉट वो आदेश जारी करती हैं कि इस किसान को बकायदा किसान सम्मान निधि तत्काल दी जाए और इसे पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। और तो और मैडम साहिबा फिर इस किसान को सम्मानित भी करती हैं, बकायदा कंबल उसे वितरित करती हैं और कहती हैं कि जाओ, ठंड का समय है दादा, आप इस कंबल का उपयोग करना, इसे ओढ़ना और ठंड से आप बचना। आपकी हर तकलीफ का समाधान मैं करूंगी। किसान गदगद हो जाता है और वो अपना जब दर्द बताता है कि मैं इस बात के लिए परेशान था, लेकिन मैडम ने तो एक सेकंड में मेरी समस्या निपटा दी। राम कानपुर से यहाँ कलेक्ट्रेट है। कलेक्ट्रेट में अभी खड़ा हूँ। आज 13 तारीख है क्या? हाँ। मैंने जन सुनवाई में आए थे सर। यहाँ मैंने साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ यहाँ मिलने के लिए आए थे और सबको, तहसीलदार साहब भी मिले थे, सबको ही मिले थे यहाँ पे। मैंने अभी यहीं कलेक्ट्रेट। क्या समस्या है? मेरी समस्या है सर जी कि मतलब बहुत दुख है। मेरे को पैसा नहीं मिला है, किसान निधि का भी पैसा नहीं मिला है, आवास का भी पैसा नहीं मिला था सर। बांसुरी भी बजाए हो? जी, बांसुरी भी बजाए थे सर। क्या बोल रही कलेक्टर मैडम? हाँ। तो वास्तव में ये है जादू बांसुरी का। और हमारे कबीरदास जी ने कहा भी था, जहां काम आवे सुई का करी तलवार। बहुत से काम ऐसे होते हैं
जो छोटी सी चीजों से बन जाया करते हैं। और यही एक नजीर है, यही एक मिसाल है कि ये दादा वृद्ध व्यक्ति परेशान था जिस समस्या को लेकर, उसकी समस्या का समाधान उसकी झोले वाली बांसुरी ने कर दिया।